मतलब दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, दुनिया में बहुत प्यार है, दुनिया में बहुत अमन है। फिर मैटर नहीं करता कि कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है। जब कोई आपको बेटा या बहन बोल देता है ना, तो फर्क नहीं पड़ता। वो दुनिया में कहीं से भी है, तो ये बाउंड्रीज तो हमने बनाई है ना, तो फर्क नहीं पड़ता है। आई एम हैप्पी, मैं इन लोगों के साथ बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं है। मैं खुश हूँ, मैं इन सब की रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और आप बोलते हो कि यार तुम्हारे पास और कमी है क्या लोगों की? नहीं है, कमी नहीं है लोगों की, लेकिन मैं इन लोगों को धोखा नहीं दे सकती। मुझे कुछ बात अगर मुझे एक्सेप्ट करनी है, मैंने लाइफ पे बैठ के एक्सेप्ट करनी है कि हाँ ये बात है और ये बात ऐसी है। मैं इनसे झूठ नहीं बोलूँगी। अभी मेरी मजबूरी नहीं है, दूसरों की मजबूरी समझो कि मैं नहीं बता सकती आप लोगों को ये बात। हाँ भाई, आप लोगों को पता है जो मेरे दिल में, आप लोगों को सिर्फ शेयर करती हूँ। आप लोगों को पता है कि मेरे दिल में क्या है। हाँ, और मैं मुंह पे एक्सेप्ट भी करती हूँ कि हाँ भाई मैं करती हूँ। आप लोगों को पता है मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या करती हूँ। मुंह पे एक्सेप्ट करना है, मैं एक्सेप्ट करूँगी। एंड अगर मुझे आप लोगों को धोखा देना हो तो भाई दुनिया में मुझसे ज़्यादा बेगैरत इंसान कोई नहीं है। मैं आप लोगों को धोखा दूँ, आप लोगों से झूठ बोलूँ, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बताया, पास था, ब्रेकअप हुआ, मूव ऑन किया, डिप्रेशन से गुजरी, आप लोग मिले, खुश हो गई, इतना ही है, इतना ही है। अगर अभी कुछ होगा ना, अगर मेरी लाइफ में कोई और होगा या मैं कहीं और जाऊंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, यार मेरी लाइफ में है कोई, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं है यार कोई, नहीं होगा तो कैसा बोलूँ कि कोई है यार? नहीं है कोई मेरी लाइफ में। आप लोग सोचते हो कि यार मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद मैं इतनी ब्रेव हो चुकी हूँ कि मैं मुंह पे बताऊँ कि यार हाँ है। मैं हो चुकी हूँ, इतनी ब्रेव मैं हो चुकी हूँ, मुंह पे एक्सेप्ट करूँ। रिलेशनशिप है तो है, नहीं है तो भाई नहीं है। चलो, इतना इतना ही बताना था मुझे आप लोगों को। बाकी किसी को यकीन करना है करो, नहीं करना फिर भी आई डोंट केयर। जिसको मुझ पर यकीन है वो रहेगा, जिसको नहीं है यकीन भाड़ में जाए मेरी तरफ से। मुझे ऐसे लोगों को यकीन भी नहीं दिलवाना। जिसको मैं एक दफ़ा बताती हूँ आप लोगों को, इससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं बताया, ठीक है? वीडियो बनाऊंगी, लगा दूंगी, बता दूंगी सबको। जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाएगा। 1000 लोगों को बताने से क्या फ़ायदा? जिसने 10,000 ने सुनना है आके सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना नहीं सुनेगा। हाँ, बता दूंगी 10,000 लोगों को भी, सुन लेंगे वो भी। तो आप लोगों से छुपा नहीं सकती। ये हुआ, मूव ऑन किया, डिप्रेशन से गुजरी। अच्छा, अपने आप को मानने की कोशिश की, एक दफ़ा नहीं की, 2-3 दफ़ा की, स्लीपिंग पिल्स ली, एनजाइटी से गुजरी। कभी कभी अभी भी होता है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, सबके साथ होता है। सिर्फ मेरे साथ थोड़ी हुआ है क्या, धोखा सबको मिलता है। गुजरी हूँ इस सबसे, अभी खुश हूँ। तो कोई रहने नहीं देता, कोई यकीन नहीं करता है। Where are you now? I'm at home and I'm happy. आप कुछ भी देख के आप उस पर जज नहीं कर सकते किसी को। वन साइडेड आप कुछ जज नहीं कर सकते। जिस दिन आपको मेरे अकाउंट से कुछ मिलेगा ना, वो मेरी स्टोरी होगी, लेकिन मेरा दिल नहीं है कुछ बताने का किसी को। जिस दिन आप लोगों को मेरी स्टोरी पता चलेगी, उस दिन आप लोगों का सब जवाब मिल जाएगा। मेरा दिल नहीं है सब शेयर करूँ, आप लोगों को बता रही हूँ बस। आज दिल भर गया है तो निकाल रही हूँ किसी तरह। कोई शेयर करने वाला नहीं था मेरे पास, या लाइव खोली बता दिया सबको। जिसको अच्छा समझना समझेगा, जिसको नहीं समझना नहीं समझेगा भाई। जिसको रहना होगा रहेगा, जिसको नहीं रहना नहीं रहेगा। जिसको हेट करना है हेट करेगा, जिसको प्यार करना है प्यार करेगा, और जिसको बहन मानना है बहन मानेगा। जिसको नहीं मानना है भाई नहीं माने, भाड़ में जाए, अपना काम करे। कोई उनका सफ़ेद कौवा होता है भाई, भैंस उड़ती है, जो करना है करो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। थैंक यू सो मच दाई, थैंक यू। तो पॉजिटिव लोग बहुत मिले हैं यार, उनसे झूठ नहीं बोलूँगी। अभी बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, तो वापस जा रही हूँ। कभी कभी जाती हूँ उसी दुनिया में वापस, डिप्रेशन के फेज़ में कभी कभी जाती हूँ वापस, जाने लगती हूँ। फिर कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, फिर लोग बोलते हैं नहीं तुम बहुत अच्छी हो।
कोई बात नहीं, होता है सबके साथ। कुछ लोग होते हैं जो आपको इस फेज से निकाल देते हैं। अभी फिर मुझे ऐसा लगा यार आज कि मैं अपने अंदर रखूँगी ना, मैं फिर वैसी हो जाऊँगी, फिर पागल हो जाऊँगी अगर मैंने दोबारा अपने अंदर ये सब चीज़ें रखी तो। मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं वो गलती अब दोबारा नहीं करूँगी जो मैंने पहले की। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्टिल अब छोटी सी भी बात होती है ना, मैं दिल में नहीं रखती, क्योंकि अगर मैं दिल में रखूँगी, मैं सोचूंगी उस बारे में, ओवरथिंक करूँगी, डिप्रेशन में जाऊँगी, फिर अपने आप को मारने की कोशिश करूँगी, सोशल मीडिया छोड़ दूँगी। इतना करना ही नहीं है ना भाई, इतना करना ही नहीं है, मुझे इस हद तक जाना ही नहीं है। अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि हाँ भाई, जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना मत रहो, इतना ही है। इसको यकीन करना करेगा, जिसको नहीं करना नहीं करेगा, चला जाएगा। चला जाएगा तो अब मुझे किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, चला जाए। थैंक यू दी। सच में अभी कोई भी है ना मेरी लाइफ में जिसको मुझ पर यकीन नहीं है ना, उसने जाना है ना, तो वो चला जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। अभी उस फेज़ में आ गई हूँ कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी यार आप लोग बोलोगे इसने पहले क्यों नहीं बताया, इसने अभी क्यों बताया। ये 8-10 महीने मैं बहुत खुश रही हूँ, सच में खुश रही हूँ। मैंने हर नेगेटिव चीज़ को इग्नोर किया है, मैं हर चीज़ को साथ लेके चलती रही हूँ। लेकिन अभी जब मुझे लगा है ना कि यार मैं वापस उसी चीज़ में जा रही हूँ, मैं वापस अपने माइंड में चीज़ें भर रही हूँ, मैं वापस उसी गुस्से, उसी ईगो, उसी चीज़ में वापस जा रही हूँ, तो मैंने कहा कि यार इससे अच्छा बता देना चाहिए मुझे। इसलिए बता रही हूँ। अभी बहुत कम लोग हैं, लेकिन सो यू हैव अ ब्रोकन हार्ट, यू कैन से आई डू हैव अ ब्रोकन हार्ट, जिसको एक दफ़ा हील किया गया, फिर तोड़ दिया गया, फिर किसी ने बहुत ज़्यादा यकीन दिलवाया अपने आप पे। फिर जब आपको किसी पे ऐसा अंधा एतबार हो जाता है ना, आप बदले में वही एक्सपेक्ट करते हो, यार इसको भी मुझ पे उतना ही एतबार होना चाहिए जितना मुझे इस पे है। फिर जब कोई नहीं करता ना, तो दिल टूट जाता है यार। ऐसे बोलोगे बेकी बेकी बातें कर रही है, रात के कितने बजे हैं रात के पता नहीं कितने बजे, 3:30 बजे मुँह उठा के लोग कुछ भी बोल रही है लाइफ पे। तो हाँ भाई, मैं अपने अंदर नहीं रखूँगी। मैं गुजर चुका हूँ इस सब से, या तो आई एम गुड, आई एम हैप्पी एंड आई विल बी हैप्पी इंशाल्लाह। कुछ भी हो जाए, मुझे खुश रहना आगे। ज़्यादा नहीं तो दुनिया में कोई भी नहीं रहे ना अगर, तो दुनिया में आपके माँ बाप हैं। मेरे चलो बाप नहीं है, माँ तो है, जिसको मुझ पे यकीन है। कोई बात नहीं, वो तो रहेंगे, सब चले जाएं, माँ तो है ना एक यकीन करने वाली। अभी किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह इज़ विद यू, नो डाउट। मैं जब मेरा दिल भर जाता है ना, तो मैं अक्सर अल्लाह से ऐसा बात करती हूँ कि क्या हो गया मेरे साथ, क्या सोचा था, क्या हो गया। कभी कभी इंसान कुछ सोचता है और हो कुछ जाता है। शिकवा नहीं करती मैं, शिकवा कभी नहीं करती मैं अल्लाह से, कभी शिकवा नहीं करती, गिला नहीं करती मैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना जो मेरे साथ हुआ है, तो मुझे अभी तक लोगों को समझना ही ना आता। मैं सिर्फ दूसरों की खुशी में खुश रहने वाली थी, मेरी अपनी खुशी नहीं थी। मैं कभी शिकवा नहीं करती अल्लाह से। या आई एम हैप्पी, जो हुआ अच्छा हुआ, लोगों के असली चेहरे नज़र आए, अच्छा हुआ। ना नज़र आते तो अभी तक उन्हीं लोगों से धोखे खा खा के पता नहीं कहाँ होती मैं। जो हो गया अच्छा हो गया, सबके रंग दिख गए। मैं गुजरा हूँ आज तक, पिल्स ले रहा हूँ। मत लो पिल्स यार,
छोड़ो पिल्स लेना। जो बुरा लगता है मुंह पे बोल दिया करो, जो बुरा लगे मुंह पे बोल दो, चाहे उसको फ़ोन करो, उसको गाली दो, उसको कहो यार तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, और ये अपनी भड़ास निकालो, जो जो मुंह में आता है बोल दो उसको, अपने दिल की सब भड़ास निकाल दो। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसको गालियाँ देनी है उसको गालियाँ दो, उससे दिल हल्का हो जाएगा। अपने साथ गलत मत करो, ये मैं कर चुकी हूँ, मेरे हाथों पे देखोगे इतना कट्स के निशान, ये मैं कर चुकी हूँ ये सब। मैं हो गई थी होपलेस, अभी मैं नहीं हूँ, अभी मैं खुश हूँ। वीक पीपल डू दिस, या आई नो कि मैं वीक थी, एक्सेप्ट करती हूँ भाई मैं वीक थी। एक टाइम ऐसा था मैं बहुत वीक थी, बहुत डिप्रेस थी, बहुत पागल हो चुकी थी, होपलेस हो चुकी थी कि पता नहीं अभी मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, मुझसे अच्छे तो सब लोग हैं। था एक टाइम ऐसा था, और मैं थी ऐसी। अभी नहीं हूँ मैं ऐसी, अभी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे डील करना आ गया है, मुझे मूव ऑन करना आ गया है, जिसको रहना है वो रहेगा भाई। अभी मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, अभी इतनी स्ट्रांग हूँ। इन्हें बताने का फ़ायदा ये है कि मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगी मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया, यहाँ पे दिल में रखूँगी फिर वही बाहर आ जाएगा। बस क्लियर करना तक कर दिया, एक ही दफ़ा बोलना तक बोल दिया, इनको बताया नहीं ना कभी, इसीलिए बता रही हूँ। स्टे काम, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। मोलो खुश रहो, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। नो आई वॉन्ट क्राई, मैं किसी के पीछे अब नहीं रोती, अभी किसी के लिए नहीं रोती, बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। बॉयफ्रेंड का नाम बताया, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं यार, मैं बॉयफ्रेंड बनाने नहीं चाहती। एक ट्रस्ट हो, एक ट्रस्ट का रिश्ता हो, जिससे भी हो, ट्रस्ट हो, शादी हो, काफ़ी है। ट्रस्ट नहीं है ना, नहीं है ना, उसके साथ अपने आप को क्यों टॉर्चर, जिससे जितना भी प्यार है ना आपको, उस प्यार को डालो कचरे में। जिसको आप पे ट्रस्ट नहीं है उसको कब भाड़ में जाए। अब एक दफ़ा आपको तकलीफ होगी कि यार नहीं ये तो मेरा प्यार था, इसको ऐसा क्यों बोलना ये वो, लेकिन आप सारी ज़िंदगी के लिए खुश रहोगे। आगे ज़िंदगी में आपने कुछ नहीं भी किया ना, आपसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है ना, जिसको आप पे ट्रस्ट है ना वो आपको माफ़ कर देगा। जिसको आप पे ट्रस्ट नहीं है ना, आप कुछ नहीं भी करोगे वो आप पे शक करता रहेगा। तो या अपने दिल पे ऐसा पत्थर रख के उसको बोले तुम्हें यकीन नहीं करना, भाड़ में जाओ, मैंने नहीं किया तो नहीं किया, मैं ऐसी हूँ, अभी मैं ऐसी हूँ, मैंने नहीं किया तो नहीं किया, मैंने किया है तो मैं मुंह पे बोलूँगी कि हाँ भाई मैंने किया, जो करना है कर लो। मैं ऐसी डीट हो गई हूँ कि मैं भाई मुंह पे बोलूँगी। यू आर डिफरेंट देन अदर, प्लीज डू नॉट रिएक्ट नॉनसेंस। नहीं, कभी कभी ना नॉनसेंस का भी जवाब देना पड़ता है। सब पब्लिक फिगर होने का नुकसान भी बहुत है। लोगों को लगता है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आप पब्लिक फिगर नहीं हो, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, उनका जो दिल करे वो बोल सकते हैं। तो हाँ भाई ये लोग बोले यार, हम लोग इसीलिए तो बैठे हैं, इन्हीं का जवाब देने के लिए तो बैठे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो घरेलू मामला है, ये लोग इसीलिए तो आते हैं। पब्लिक फिगर को पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के इनको पूछना है कुछ भी, इनको बोलना है कुछ भी, ये आएंगे, इनका कुछ भी नहीं जाएगा। ये बेड पे लेटे होंगे ऐसे टांग पे टांग रख के, ऐसा कहेंगे ओह अच्छा तुम्हारे तो ये करके चले जाएंगे। अरे ये नहीं, कभी भी नहीं सोचेंगे यार एक इंसान बैठा है यहाँ पे 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे बैठा है मुंह उठा के आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, कुछ भी कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये लोग सब कुछ भूल के ऐसा टांग पे टांग रख के नई लाइफ पे जाएंगे। फिर जो ठुमके लगा रही होगी उसको कहेंगे वाह क्या ठुमके लगा रही है, इसको गिफ्टिंग करो, इसको फूल मारो। तो चुम्मा चाटी हो रही है, इसको फूल मारो, इसको भी फूल मारो, वाह क्या काम किया, क्या एंटरटेन किया, हमारा तो ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो हम लोग यही करने के लिए तो बैठे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को पब्लिक कितने बकवास करती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डोंट वरी। फर्क सबको पड़ता है यार, फर्क सबको पड़ता है, वो भी इंसान होते हैं। ऐसा कब हाँ आप लोगों को लगता है कि हाँ ये लोग प्राइम मिनिस्टर है या ये सेलिब्रिटी है, ये पब्लिक फिगर है, इसको कुछ भी बोल दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
बोल दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलिब्रिटी है, ये पब्लिक फिगर है, इसको कुछ भी बोल दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलिब्रिटी है, ये पब्लिक फिगर है, इसको कुछ भी बोल दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है कि वो अकेले में वो क्या फील करता होगा। मैं भी अकेली थी, मैं भी अभी अपने रूम में अकेली हूँ। आपको पता है मैं क्या फील कर रही हूँ अभी? वो नहीं पता है। लोगों को लगता है ये पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको कुछ भी बोलो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके now, okay now। ओके हाँ, मैं बताती हूँ दैट क्या हुआ। इस साल मेरी डिग्री कंप्लीट हो जानी थी इस साल। बट ये मेरी, आप लोग कह सकते हो, नहीं यार, बल्कि मेरी भी नहीं थी। It was not a relationship, it was, you can say, रिश्ता थिंग, घर वालों का देसी रिश्ता थिंग। बस उसको मैं नहीं चला सकती थी, मैं धोखेबाज इंसान के साथ नहीं। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, इस साल मेरी डिग्री ख़त्म हो जानी थी बिकॉज मैंने 2020 में एफएससी किया। एफएससी मतलब पार्ट 2 मैंने 2020 में किया है। और 2020 में ही कोविड आ गया था, आप लोगों को पता है कोविड आ गया था, जिसकी वजह से मैंने एमकैट नहीं दिया। एमकैट मतलब एमबीबीएस के पहले एक टेस्ट होता है, वो मैंने नहीं दिया था। बता देती हूँ ना, सभी को इंटरेस्ट है पूछने में तो मैं बता देती हूँ। तो मैंने 2020 में एफएससी किया, मतलब पार्ट 2 किया। मैट्रिक के बाद जो होता है 2 साल का, 10th के बाद 12 मैंने किया 2020 में। और 2020 के बाद मैंने एमकैट नहीं दिया बिकॉज़ एमकैट डिले हो रहा था कोविड की वजह से, टेस्ट नहीं हो रहे थे। इस वजह से मैंने एमकैट नहीं दिया। मैंने कहा चलो टाइम पास करने के लिए एडमिशन ले लेते किसी और मेडिकल फील्ड में। एमबीबीएस क्या पता इस दफ़ा हो या ना हो। नहीं, कोविड 2018 में नहीं था, 2020 में था। याद करो, दोबारा से गूगल करो। तो मैंने एमकैट नहीं दिया था, मैंने एम बस एडमिशन ले लिया था इसमें D&D में, डाइट एंड न्यूट्रिशन में, जिसको आप बोलते हो डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट। 2020 में था, उसकी वजह से टेस्ट डिले हो रहा था। तो मैंने टेस्ट डिले हो रहा था। तो मैंने डाइट नहीं कर सकते, 2 डिग्रीज नहीं कर सकते आप एक साथ, मतलब। तो फिर मैंने एक चूज़ किया, फिर मैंने D&D चूज़ किया, डाइट एंड न्यूट्रिशनल साइंस, वो चूज़ किया। फिर मैंने किया, वो होना था एंड 2024 में, इस साल ख़त्म होना था। तो तब एक लॉ बना कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होंगे वो भी डॉक्टर होंगे, मतलब डाइटिशियन जो होंगे वो भी डॉक्टर होंगे। हमारे कंट्री में ये होता रहता है, कभी उनको डॉक्टर बनाते हैं, कभी उनको नहीं बनाते, ठीक है। तो हमारी कंट्री में ऐसा होता है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। फिर उनको कैंसिल कर दिया कि वो डॉक्टर नहीं होंगे। मैंने वो किया एक साथ, आई थिंक उसके 3 सेमेस्टर मैंने उसके किए। फिर मेरे घर पे इश्यूज़ हो गए, काफ़ी इश्यूज़, क्योंकि मैं फैसलाबाद में कर रही थी। फिर मैंने वो छोड़ दिया, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमारी ज़मीन, फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमारी ज़मीन, फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमारी ज़मीन यू कैन से छुट्टियाँ नहीं कर सकती थी, यूनिवर्सिटी वाले अलाउ नहीं करते थे। तो मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी, फिर मैं वापस आ गई इधर। D&D, उसको HND बोलते थे। उस डिग्री को वैलिड नहीं समझा जाता, मतलब उसकी इतनी वैल्यू नहीं है यहाँ पे
जहाँ से मैं कर रही थी वहाँ पे अच्छा समझा जाता था। मैंने सोचा था फ़ॉरेन चली जाऊँगी बस, ठीक है, बट यहाँ पे उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। फिर मैंने डीपीटी किया। डीपीटी कितना किया मैंने, 2 3 साढ़े तीन साल मैंने फ़िज़ियोथेरेपी किया। फ़िज़ियोथेरेपी करके फिर वही फ़िज़ियोथेरेपी की भी कोई इज़्ज़त नहीं है। फ़िज़ियोथेरेपी को भी यहाँ पे एक जैसा डंगर डॉक्टरों को ट्रीट करते हैं, उनको भी ऐसा ही ट्रीट करते हैं, उनको भी कुछ अच्छा नहीं समझते। तो सब बोलते हैं नहीं यार ये मत करो, मालशी होते हैं ये वो, फ़िज़ियोथेरेपी का स्कोप भी नहीं है, पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं समझा जाता। तो फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, करती हूँ। फिर मैं ना वो करने के लिए मैं लाहौर चली गई। फिर भी केस वगैरह तो चल रहे थे हमारे जो ज़मीन के थे। मैं वो करने के लिए लाहौर चली गई क्योंकि मैं वहाँ पे पर सेमेस्टर था, यहाँ पे प्रोफेशनल ईयर था। प्रोफेशनल ईयर करने के बाद मैंने पर सेमेस्टर किया लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। फिर हमारे इशू शुरू हो गए ज़मीन वाले। मालशी कह रहे हो, पहले सुन तो लो, नहीं किया। फिर मैंने तुम लोगों की वजह से जो बोलते हैं ना मालशी होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, या फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे घर आना पड़ा, मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। मामा को डेंगू हो गया, मामा बहुत बीमार होने लगी लाहौर में। हम लोग नहीं रह सकते थे, अपना घर भी नहीं छोड़ सकते थे, क्या उधर लाहौर में रेंट पे रहना। फिर अपने घर ही वापस आ गए, जो अपना घर यहाँ पे है। केस वगैरह लड़ते रहे ज़मीन वाला। फिर ऐसा हुआ कि कॉम्प्रोमाइज़ पे ज़मीन ले ली, आधी ज़मीन उनको दे दी, आधी रख ली कॉम्प्रोमाइज़ पे। अभी आधी उनके पास है और आधी हमारे पास है। आज से कहीं 8-9 महीने पहले हमें ज़मीन मिली है। 10 महीने पहले हमें ज़मीन मिली है आज से, कॉम्प्रोमाइज़ पे आधी। तो उसके बाद से फिर मैंने कहा कि यार अभी तो सॉल्व हो गया, अब मुझे दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। कितनी ज़मीन है हमारी, आप कह सकते हो कितना, 100 बिग्गा कितना होता है, बिग्गा मुझे नहीं पता कितना होता है, 100 बिग्गा इतनी है। अभी आधी मिली, आधी उन्होंने रख ली है। फिर मैंने कहा अभी यार अभी तो सॉल्व हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अभी मुझे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा यार जाती हूँ लाहौर, जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। फिर ये लोग जो आ जाते हैं ना यार, डीपीटी वाले डॉक्टर नहीं होते, डीपीटी वाले मालशी होते, जबकि वो डीपीटी एक 5 साल की डिग्री है, जिसको मैंने 3.5 साल कर भी लिया है। प्रोफेशनल ईयर 3 कर लिए मैंने। फिर भी ये लोग उसको डॉक्टर नहीं मानते। तो वही मैंने कहा कि यार जो मेरा था ना एक ख्वाब, मुझे एमबीबीएस करना है। फिर एमबीबीएस में ट्राई किया, वो कहते हैं एमकैट दो। अब एमकैट के लिए सितंबर तक मुझे वेट करना पड़ेगा, फिर से 1 साल वो ज़ाया हो जाएगा। तो भी मैंने कहा यार सितंबर तक वेट करने से अच्छा है मैं एमबीबीएस कर लूँ। तो यस, अब मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, मैं रशिया से कर रही हूँ। जिसको मुझसे मसला है वो मुझसे आगे बात करे। इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पे सस्ता है भाई, वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ, बहुत महंगी है कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सस्ता है, ऐसा कि वहाँ पे टेस्ट नहीं है, जो मैंने नहीं दिया था 2020 में। तो अब मैं उसका वेट नहीं कर सकती। मतलब रशिया से ऑनलाइन नहीं कर रही, वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ, वहाँ पे कर रही हूँ। अभी आई हूँ 1-2 दिन के लिए पाकिस्तान, अभी वापस चली जाऊँ, 1-2 दिन के बाद चली जाऊँगी मैं। तो वहाँ से कर रही हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी में यार, यूनिवर्सिटी का नाम बता दूँगी ना, फिर इशू हो जाएगा मेरे लिए, इशू हो जाएगा मेरे लिए, इशू हो जाएगा मेरे लिए। वाली अनक फिर भी लोग पहचान लेते हैं। मैं भी रशिया से कर रहा हूँ एमबीबीएस, सो ग्रेट। तो भाई अभी कर रही हूँ, ये किसी को मसला है मुझे आगे बताओ भाई, बहुत महंगा है लेकिन कर रही हूँ, खुद से करना है। घर वालों को नहीं कहूँगी कि मुझे करवाओ, घर वालों के पैसे पे ऐशी नहीं करनी है भाई, जो करना है खुद करेंगे। घर वालों पे बोझ नहीं बनेंगे, करेंगे तो खुद करेंगे, नहीं होगा तो बस छोड़ देंगे। पहले भी तो छोड़ा है ना, अभी नहीं होगा तो छोड़ देंगे भाई, नहीं अफोर्ड होगा तो छोड़ देंगे, करेंगे तो खुद करेंगे, घर वालों को नहीं तकलीफ देनी।
आर यू इन रशिया? आई विल बी देयर सून। तो अभी खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में, फिर भी मेरे पास रिलेशनशिप ये सब इसको हैंडल करने का टाइम ही नहीं है। सच में मेरे पास टाइम नहीं है। तो कैसा लोग बोलते हैं यार इसका फला के साथ रिलेशन, इसका नहीं है यार, मेरे पास टाइम नहीं, कसम मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं रिलेशनशिप को संभालूँ, मैं किसी के नखरे उठाऊँ, किसी को या वो सच में अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है तो अप्रूव्ड। मेरी बात सुनो, वहाँ पे भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो पाकिस्तान में वापस आके जॉब कर सकते हैं, और कुछ होती हैं कि वो नहीं कर सकते। तो जो ए लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बहुत महंगी हैं, और जो ए लिस्टेड नहीं होती, जो मतलब पाकिस्तान में आके जॉब नहीं कर सकते, पाकिस्तान में आके टेस्ट नहीं दे सकते, वो बहुत सस्ती यूनिवर्सिटी हैं। वैसे बहुत है दुनिया में कि हाँ रशिया में सस्ता है MBBS, नहीं भाई रशिया में सस्ता नहीं है। वो यूनिवर्सिटी सस्ती नहीं है जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड है, वो यूनिवर्सिटियाँ कोई सस्ती नहीं है, वो भी बहुत महंगी हैं, और वो पाकिस्तान से भी महंगा MBBS करवा रही हैं। ऐसे ही बनी हुई हैं बातें कि वहाँ पे सस्ता है।